हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सो दिस इज़ हर्षा वर्मा वेलकमिंग यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टॉकिंग रूम। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किस चीज़ के बारे में। तो आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा, कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में सेल्फ़ लव की बात करी थी कुछ एंड मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने लिए कुछ किया था। सो दिस इज़ स्टोरी टाइम एंड आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग। ऑल्दो ये मतलब इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट ठीक है, ओके। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। ऑलरेडी स्टार्टेड, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। तो हुआ ये था, दिस इज़ अबाउट मतलब अप्रैल मंथ की बात है। ये हुआ ये था कि आपको तो पता होगा मनहर सेठ के बारे में। मनहर सेठ इज़ अ पोएट एंड वो बहुत अच्छा लिखते हैं एंड आई लाइक द वे ही राइट्स एंड आई लाइक द वे ही डिस्क्राइब्स एंड रिसाइट्स हिज पोएम्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका सब कुछ एंड मुझे थोड़ा थोड़ा क्रश भी है उन पर, थोड़ा थोड़ा मतलब था, नहीं है, थोड़ा ओके। तो हुआ ये कि अप्रैल में उनका शो था और मुझे पहले से पता था कि 18 अप्रैल को उनका शो होने वाला है एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि मनहर सेठ का शो है एंड इट वॉज इन नोएडा सेक्टर 18 गार्डन गलेरिया। तो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट, नॉट एग्जैक्ट द 18 सेक्टर, मतलब वो सेक्टर कुछ और हो जाता है। तो या मतलब गार्डन गलेरिया पे था, नूरबाई खुबानी में। तो आई वॉज़ वेरी लाइक कि मुझे जाना है। बट ऐसा है कि मैं पहले कभी भी अकेले कहीं भी नहीं गई हूँ। मैं जब भी जाती हूँ तो या तो अपने किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, तो कज़न्स के साथ ऐसे ही जाती हूँ, अकेले नहीं गई कभी भी कहीं भी। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को पूछा कि हेलो, वैसे शो है मनहर सेठ का, चलोगे क्या? मैंने अपने बाकी दोस्तों को पूछा कि यार चल लो ना प्लीज़। सबसे पूछा, मतलब ऐसे कि मैंने 5-6 दोस्तों से अपने पूछा कि चल लो, बट नहीं हो पाया। कुछ नहीं जा सकते थे, कुछ के पास कुछ काम था, कुछ चीज़ें बट मतलब हो नहीं पाया कि कोई जा पाए। देन 18th of April आ गया। 18th of April आई एम इन माई रूम, आई वॉज इन माई रूम सिटिंग ऑन माई बेड एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि क्या करना है हर्षा, क्या करना है, क्योंकि अब मैं अकेली थी, मेरे साथ जाने वाला कोई था ही नहीं कि किसके साथ जाऊँ, क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा यार हर्षा, तुम्हें जाना है ना, तुम्हें पसंद है ना, तुम्हें देखना है ना, सो जस्ट गो। एंड देन 5 बजे का शो था, 2 बजे मैंने फ़ोन उठाया है, बुक माई शो ऐप जो मेरे फ़ोन में भी नहीं था मैंने इंस्टॉल करा है एंड देन आई स्टार्टेड लाइक कि मतलब फिर मैंने टिकट्स वगैरह देखी, अवेलेबल है नहीं है। फाइनली, मतलब नॉट फाइनली, थैंकफुली थी टिकट्स अवेलेबल, मैंने बुक करी हैं एंड देन उसके बाद से भाई जो अफरा तफरी मची है कि लाइक कि मैं अकेले जा रही हूँ, मैं नर्वस हो रही थी, मैं 100 चीज़ें कर रही हूँ एंड पता है उस टाइम मेरे दिमाग में से था कि मैं एक पोएट का शो देखने जा रही हूँ, तो आई वॉन्ट टू लुक लाइक अ पोएम। मतलब वो पोएम होता है ना कि ऐसे कहते हैं कि उसकी आँखों का काजल, उसके झुमके, उसके बाल, उसकी जुल्फ़ें, उसके होठ, समथिंग लाइक दैट, उसके माथे की बिंदी। तो आई रियली वॉन्टेड टू लुक लाइक दैट, आई रियली वॉन्टेड टू लुक लाइक अ पोएम, अगर मैं पोइट की भाषा में कहूँ तो फिर मैं जल्दी रेडी हुई एंड सब चीज़ें। मैं थोड़ा लेट भी थी, पहले आई डिसाइडेड कि मैं मेट्रो से जाऊँगी, बट फिर मेरे को लेट इतना हो गया था कि आई बुकड अ कैब भी कैसे करा मैंने कि मेरे को ना 5 बजे का शो था, तो मेरे को एट एनी कॉस्ट 4:15 तक निकल जाना चाहिए था, बट मेरे को निकलते ही 4:30 हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलते जाती हूँ, देखती हूँ कि मैं आई कैन मेक इट और नॉट। तो फिर मैं ना चलते मेट्रो स्टेशन तक गई, मेट्रो स्टेशन जा रही थी, तो मेरे को लगा कि नहीं हर्षा, अगर मेट्रो से जाओगी तो बहुत देर हो जाएगी। तो तब मैंने रास्ते में कैब बुक करी और मेट्रो के स्टेशन के नीचे से जाके मैंने कैब पकड़ी है एंड देन स्ट्रेट हाफ एन आवर लगे मेरे को। आई वेंट देयर, पहुँची, गार्डन गलेरिया वहाँ पहुँची, मुझे पता नहीं था कि वहाँ नूरबाई खुबानी कहाँ पर है। तो पहले मतलब मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, तो ओके। तो फिर मैंने गार्ड भैया से पूछा कि कहाँ पर है। वहाँ पे 2 लड़कियाँ और आ गई एंड दे वर लाइक, आप भी मनहर सेठ को देखने आई हो, चलो साथ में चलते हैं। तो वहाँ से थोड़ा वॉक करके हम साथ में नूरबाई खुबानी एक था लाइक सिटिंग एरिया, वहाँ पे है ईटिंग एरिया एंड इट वॉज़ अ वेरी नाइस प्लेस। एक होता है ना, एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे आर्टिस्टिक प्लेस काइंड ऑफ चीज़ थी। तो वो थी।
मैं उसकी वीडियो डाल दूँगी, मतलब ऐसे लास्ट में ऐड ऑन कर दूँगी, कुछ वीडियोज़ एंड फोटोज़ होते हैं ना, अच्छा आर्टिस्टिक लगेगा तो वो कर दूँगी। खैर मैं वहाँ पहुँची, इतनी लंबी लाइन भाई, इतनी लंबी लाइन, मेरे को लगा था कि कम लोग होंगे बट नहीं, बहुत सारे लोग थे और इतनी लंबी लाइन लगी थी। मैं जब पहुँची मैं ऐसे पीछे थी बिल्कुल, मेरे को लगा कब पहुँचूँगी, मेरा नंबर कब आएगा। खैर पहुँची, अंदर गई। अब मेरा ऐसा था कि मुझे आगे बैठना है ताकि मैं मनहर सेठ को सामने से देख पाऊँ, वो मेरे को देखे, हमारा थोड़ा आई कांटेक्ट हो जाए, मतलब ओके। तो बट जब मैं गई ना भाई साहब, इतने सारे लोग, इतनी भीड़, इतनी सारी चेयर्स लगी पड़ी थी, सब आगे से लेके पीछे तक सब भरी हुई थी। एंड आई वाज लाइक मैं क्या करूँ, फिर मैंने कहा नहीं हर्षा आगे से जाके देखते हैं, कहीं तो कुछ तो होगा। मैं आगे गई, फर्स्ट रो कोई खाली नहीं, सेकेंड रो नहीं खाली, थर्ड रो नहीं खाली, फोर्थ रो में एक यहाँ लड़का बैठा था, एक यहाँ आंटी टाइप, मतलब थोड़ी बैठी हुई थी 40 अराउंड की, आई शुड नॉट से दैट, ओके, मतलब वो बैठी थी। और बीच वाली जो चेयर थी ना वो खाली थी, बट वैसे किसी को नज़र नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, शायद वो मेरे लिए थी। तो मैं गई और मैंने उनसे पूछा कि इज़ दिस अवेलेबल, तो इज़ दिस सीट अवेलेबल, तो दैट गाय वाज लाइक या, और उसने उसका फ़ोन रखा हुआ था उस पर, तो उसने हटाया और मैं जाके बैठ गई भाई। और फिर मुझे ऐसा लगा कि यूनिवर्स लव्स मी, बिकॉज वहाँ से मेरे को स्टेज बिल्कुल सामने क्लियर दिख रहा था, मेरे को वहाँ से मनहर सेठ ऐसे मस्त ऐसे नज़रों में नज़र आ सकते थे, तो इट वॉज गुड। तो फिर मैं बैठ गई अंदर, आई वॉज वेटिंग की ओके। तो जब शो ओपन हुआ तो ओपन करने के लिए आए थे बादल शर्मा, तो बादल शर्मा के लिए ही वॉज ग्रेट, ही रिसाइटेड सम पोएम्स जो बहुत अच्छी थी। उनकी एक पोएम थी कि जल्दबाजी में नहा करके भागी हुई, मैं भी रात का जागा था, समथिंग लाइक दैट, एक उनकी पोएम थी, बड़ी प्यारी सी थी, मैं वो भी ऐड कर दूँगी। तो मतलब मैं थोड़ा गलत बोल रही हूँ, ठीक है। बादल शर्मा ने ओपन करा, बहुत अच्छा था, इट वॉज ग्रेट। एंड देन अब बारी थी मनहर सेठ की, अनाउंसमेंट हुई, प्लीज गाइज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मनहर सेठ। भाई मेरी धड़कनें ऐसे धक धक बढ़ गई, पता नहीं क्यों। ओके, देन मनहर सेठ केम ऑन द स्टेज एंड आई वाज लाइक what a feeling. It was great. फिर उनका जो शो था उसका टाइटल था मैं शायर तो नहीं, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे अपने पोएम्स एंड स्टोरीज एंड बहुत सारी चीज़ें बताई। इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा करा उन्होंने। एंड वो अपनी एक एक पोएम ऐसे सुना रहे थे। एंड देन देयर वाज द टाइम जब उन्होंने मेरी फेवरेट पोएम सुनाई कि वो आकाश में बादल। आय हाय, मेरा तो दिल ऐसा हो गया कि यही तो सुनना था। एंड देन ही वाज लाइक कि वो आकाश में बादल, वो बादल में पानी, वो पानी में बूंदे, वो बूंदों में नमक, वो नमक में जख्म, वो जख्म में हम, वो हम में तुम, हाँ तुम, सिर्फ तुम, बस तुम। एंड आई वाज लाइक ओके। इट वाज ग्रेट फीलिंग। उनकी कुछ पोएम्स ऐसी थी जिस पर गूज़बम्स भी आ रहे थे कि भाई मतलब ही इज़ अ मैजिकल पर्सन। तो शो चला एक घंटे से थोड़ा ज़्यादा। एंड बट लास्ट में ऐसा हुआ कि लास्ट में आई वाज एक्साइटेड टू मीट हिम कि मैं तो मनहर सेठ से मिलूँगी करके। बट लास्ट में ही सेड कि सॉरी गाइज, हमारे पास टाइम कम है तो फ़ोटो सेशंस नहीं हो पाएंगे, आई एम रियली सॉरी, बट इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑल, थैंक यू बोल के वो तो निकल गए। मेरा तो दिल ही टूट गया कि भाई मैं मिल नहीं पाऊँगी, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर अब जब वो चले गए उसके बाद धीरे धीरे पूरा हॉल खाली होने लगा। बट पता नहीं क्यों मेरा ऐसा हो गया कि नहीं हर्षा, यू कैन नॉट गो लाइक दिस। तो फिर आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड वेटिंग। तो वहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि ये थोड़ी भीड़ खाली हो जाए, थोड़े लोग चले जाएं। तो मैंने किसी से बोल के अपनी 1-2 फ़ोटोज़ भी क्लिक करा ली। फिर आई वॉज थिंकिंग कि हर्षा क्या करें, कैसे मिलें। तो मैंने देखा कि एक बंदा है वहाँ पे, एंड दैट पर्सन वही था जिसको मैंने देखा था कि मनहर सेठ जब परफॉर्म कर रहे थे तो वो उनकी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ निकाल रहा था। मैंने कहा इसका मतलब इसका तो डायरेक्ट कनेक्शन है मनहर सेठ के साथ। एंड वो ऐसे मैंने उसको देखा, वो कुछ कर रहा था।
कर रहे थे सॉरी, तो मैं उनके पास गई एंड मैंने कहा कि एक्सक्यूज़ मी, एंड ही सेड येस। मैंने कहा कि आई हैव सीन यू, आप मन्हर सेठ की फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ले रहे थे, तो ही वॉज लाइक कि हाँ मैं उनका पर्सनल मैनेजर हूँ। मैंने कहा ओके। मैंने कहा कैन यू प्लीज़ मेक मी मीट हिम, आई रियली वॉन्ट टू मीट हिम एंड आई हैव कम सो फार टू मीट हिम, सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो देन ही वॉज लाइक कि ठीक है, आप अकेली हो या कितने जने हैं? मैंने कहा नहीं मैं अकेली हूँ, कोई नहीं मेरे साथ। तो बस लाइक ठीक है आप वेट करो एंड किसी को बोलना मत, जस्ट वेट देयर। लाइक ओके। फिर मैं कोने में, होता है ना छोटे बच्चे को बोल दिया जाता है कि चुपचाप रहोगे तो बलून दिलाएंगे, या शांति से रहोगे तो तुम्हें चॉकलेट खिलाएंगे। तो बच्चा शांति से जाके ऐसे कोने में खड़ा हो जाता है और ऐसे वेट करने लगता है। मैं भी ऐसे कोने में खड़ी हो गई एंड आई वाज वेटिंग 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 की ओके ओके ओके। फिर मैंने देखा कि 2 और लड़कियाँ उसी सेम बंदे के पास गई और मुझे लग गया कि भाई ये भी जाके सेम बात बोल रही है। मैंने कहा मेरा मोमेंट ख़राब ना हो जाए, बट खैर। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद वो भैया जो भी थे, वो बंदे नहीं बोलना चाहिए, वो जो भी थे वो फिर से आए एंड देन ही वाज लाइक कि चलो ओके। तो मैं थी और वो 2 लड़कियां और थी। हम गए, पहले उन्होंने कॉल करा मन्हर सेठ को, हेलो सर 2 लड़कियां आपसे मिलना चाहती हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कराना चाहती हैं, मिल लोगे? मन्हर सेठ सेठ यस। तो ही वाज लाइक चलो। अब हम उसके पीछे 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 गए एंड गए तो मतलब एक पीछे एक दूसरा रेस्टोरेंट था, उसका नाम क्या था, बेगम समथिंग कुछ ऐसा ही था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम, बट वही था। ओके पहले तो 2 मिनट हम बाहर रुके थे, नॉट 2 मिनट 1 मिनट, फिर हम अंदर गए और जब हम अंदर गए मन्हर सेठ बिल्कुल मेरे सामने थे, मतलब बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने। मैं यहाँ हूँ और मन्हर सेठ यहाँ है। कैन यू इमेजिन, इतने सामने सामने थे। मैं उसके बाद से फिर पहले एक कोई और इंसान था, वो फ़ोटोज़ क्लिक करा था, उन्होंने फ़ोटो ली और वो चले गए। फिर 2 लड़कियाँ थी तो फिर वो गई एंड आई वांटेड टू स्टे बैक ताकि मेरे को अपना टाइम मिल जाए। तो मैं अपना पीछे खड़ी थी कि ठीक है। तो वो गई और उन्होंने अपना फ़ोटो कराया एंड देन इट वाज माय टर्न। कि मतलब मैं जो तुम्हारे लिए आई है, तुम्हें देखने आई है, वो बिंदी काजल झुमके लगाकर, वो सूट पहनकर। आई नो इट्स वेरी क्रिंज एंड फन, बट ठीक है डोंट जज मी ओके। तो मैं गई हूँ एंड मन्हर सेठ के साथ पहले तो फ़ोटो क्लिक कराई। भाई वो इतना लंबे हैं यार, वो मेरे यहाँ थे, मतलब ये मैं हूँ और ये वो है, इतने लंबे हैं वो मेरे से। खैर फिर मैंने फ़ोटोज़ क्लिक कराई उनके साथ एंड देन आई वाज लाइक कि आई पता नहीं क्यों आई वाज शिवरिंग दैट टाइम। अभी मैं बोल रही हूँ ना, मेरा ऐसे दिल ऐसे हो जा रहा है धक। खैर आई वाज वेट, फिर मैंने मतलब फ़ोटोज़ क्लिक कराई एंड देन आई वाज लाइक कि सर आई वॉन्ट टू टॉक टू यू एंड लिटरली आई वाज लाइक दिस सर, क्योंकि मैं इतने लंबे हैं और मैंने हील्स भी नहीं पहनी थी, मैं सीधी खड़ी थी। मैंने कहा सर आई वॉन्ट टू टॉक टू यू समथिंग and then he was like yeah tell me, and then I've told him something that it is like a manifestation जो fulfill हो गया and I have like I have imagined this day from a very long period of time and then I was like कि मैं बहुत टाइम से आपको देखते आ रही हूँ, you're my favorite and ये वो, मतलब जो भी था मेरे को जो भी बोलना था मैंने बोल दिया। and then he was like oh that's so sweet of you, and then he was like tuck side hug, you know, tuck and that moment it was great. I was very happy. I was on cloud 9. फिर वो मिला के और एकदम खुश होके अच्छे बच्चे की तरह मैं बाहर आई। देन आई कॉल्ड माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड, एंड आई वाज लाइक कि पता है क्या हुआ मन्हर सेठ से मिलनी में, क्लिक पिक्चर में थे, बात करी, हक करा। ओह माय गॉड, दिस वाज फीलिंग सो इट वॉज़ वेरी ग्रेट फीलिंग। वहाँ से जब आई मैं बहुत खुश थी। मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया, अपनी मम्मी को बताया, अपनी बहन को बताया, सबको बताया कि ऐसा हुआ एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और वो डे ऐसा था ना कि आई फेल्ट कि आई डिड समथिंग फॉर माई ओन थिंग, फॉर माई ओन हैप्पीनेस एंड कोई नहीं भी था मेरे साथ जाने के लिए, बट फिर भी मैं गई अपनी खुशी के लिए, अपने लिए, एंड दिस फीलिंग वॉज ग्रेट।
and it was worth it. It was worth it, trust me. So yeah, it was good. I'm very happy about it. So yeah, this was something which I wanted to share. 15 मिनट की बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बट प्लीज़ मेरे को जज मत करना. मैंने बस जो था मेरे दिल में मैंने सब बता दिया, ऐसे खुल के बता दिया. एंड yeah, so this is it for today's videos. I hope you like it. Please do like, subscribe and whatever. Okay, thank you so much. Okay, bye bye, take care. Thank you. मुझ में भी तुम ही थी और तुम में तो तुम ही थी ना. हाँ तुम, हाँ तुम, हाँ तुम, बस तुम, सिर्फ तुम. हाँ तुम, हाँ तुम, बस तुम, सिर्फ तुम. आगे का है कि वो आकाश में बादल, कि वो आकाश में बादल, वो बादल में बारिश, वो बारिश में बूंदे, वो बूंदों में पानी, वो पानी में आंसू, वो आंसू में नमक, वो नमक में जख्म, वो जख्म में हम, वो हम में मैं, वो हम में तुम. हाँ तुम, हाँ तुम, बस तुम, सिर्फ तुम. कि चल के आई वो शब भर की जागी हुई, बाल गीले नहा करके भागी हुई. मैं भी उस दिन था जल्दी में आया हुआ, कुछ भी पहना हुआ, कुछ न खाया हुआ, क्योंकि जल्दी पहुंचना था 10-1 बजे, और अभी तो मैं सोया था बस 1 बजे. मैंने देखा कि है कौन ये नाज़नी, इसमें 2-1 मिनट मेरा ज़ाया हुआ. लगता चेहरे से था कि परी हो कोई, शर्ट की बाजुओं को चढ़ाया हुआ. आंखें ऐसी कि दूध जाम हो शरबती, मेकअप नहीं था लगाया हुआ. दिल में बजने लगे सब सितारों गिटार, जैसे हो कोक स्टूडियो चलाया हुआ. चेहरा जैसे अलिफ लैलवी दास्तां, तब मैं समझा वो नुसरत का गाया हुआ. तब मैं समझा वो नुसरत का गाया हुआ. है ना, लड़की दिख रही है. Okay, so this was it. I hope you liked it. Bye bye. Take care.